हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्टर प्लस क्लासेस में। हम लोग इस समय हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हमने कई लेक्चर कवर कर लिया है। जैसे प्रथम लेक्चर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्णमाला हमने कवर कर लिया। कल के सेशन में हमने एक ही सेशन में 3 लेक्चर कंप्लीट किया, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची और शब्द विलोम। अब हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हिंदी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए, संधि किसे कहते हैं। संधि पहले के देखते थे हम लोग, युद्ध होता था तो कहते थे, अभी आज भी 2 राजाओं में युद्ध होता है या 2 देशों में युद्ध होता है तो लोग कहते हैं कि किसी कोई बीच वाला आया, दोनों के बीच समझौता करा दिया, यानी उसे क्या करा दिया, संधि करा दिया, दोनों का मिलाप करा दिया। संधि का अर्थ होता है मेल या मिलाप। ठीक है। देखिए, अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो ये कहता है, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण मिलते हैं, चाहे वे समान वर्ण हो या विभिन्न वर्ग हो, आपस में मिल जाएंगे, उस मिलने से जो नया परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के 3 प्रकार हैं। कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर में हमारा क्या आता है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर हो गया। फिर का से ज्ञ तक व्यंजन में आ जाएगा। फिर अंग और अह जो हम लगाते, अभी वर्णमाला में हमने पढ़ा था ना कि विसर्ग संधि क्या क्या थी। एक यहाँ बिंदी ऐसे था, ठीक, एक ऐसे था, अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी, अनुस्वार और अनुनासिक। चलिए, अब आते हैं हम स्वर संधि पर। स्वर संधि से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाता है तो उम्मीद होती है कि 80 से 90% जो भी प्रश्न होता है स्वर संधि से ही होता है। व्यंजन और विसर्ग से बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है। पूछा भी जाता है तो कोई शब्द दे करके बताता है कि ये इसका विच्छेद क्या होगा, संधि का विच्छेद क्या होगा। यानी कि जैसे 2 शब्द है, जैसे एक शब्द है देवालय, ये तो हमारा क्या है, संधि है। इसको तोड़ना होगा अगर, तो 2 भागों में तोड़ेंगे तो संधि का विच्छेद हमने कर दिया। ठीक है। तो चलिए, स्वर संधि से हम शुरुआत करते हैं। स्वर संधियां किसे कहते हैं, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर आपस में जब मिले, जैसे अगर एक स्वर एक व्यंजन हो गया तब वह स्वर संधि नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि में हो जाएगा। चाहे 2 समान व्यंजन मिले या एक स्वर एक व्यंजन मिले, दोनों व्यंजन हो जाएंगे। लेकिन स्वर की क्या शर्त है, दोनों स्वर ही होने चाहिए, चाहे समान हो या समान ना हो। जैसे आ में आ मिला तो आ हो गया, आ में ई मिला तो ए हो गया। इस तरीके से छोटी ई में छोटी ई मिला तो बड़ी ई बन गया। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम स्वर संधि के प्रकार में आते हैं। स्वर संधि के कुल कितने प्रकार हैं? स्वर संधि के कुल 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। क्या और कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। इन पांचों का जो ये क्रम है, इस क्रम को हमें याद कर लेना है। दीर्घ, वृद्धि, यण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद, यानी जिस क्रम में ये लिखा है इसी क्रम में हमको याद कर लेना है इसको। अगर ये चार्ट जो बना है, इस चार्ट को हमने याद कर लिया, छोटी सी चार्ट को, इस चार्ट को हमने याद कर लिया तो समझिए कि हमें 90% संधि आ गई। बचा 10%, अभी वो बाद में कवर हो जाएगा। इस छोटे से चार्ट की मदद से हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक, देखिए, चलिए, ये दीर्घ संधि, फिर गुण है, फिर वृद्धि है, फिर यण है, फिर अयाद है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, आइए हम पहले पर चलते हैं। ये कह रहा है जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाएं, यानी कि जब 2 समान स्वर मिले, 2 समान स्वर मिलकर के बड़े स्वर बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे 2 समान स्वर में कौन कौन से, अ आ इ ई उ ऊ। ठीक है, जैसे अ में अ मिल जाए या अ में आ मिले तो ये समान हुआ। अ में अ मिले या अ में आ मिल जाए, ये समान हो गया। अगर अ में ई मिल जाएगा तो समान नहीं होगा। ठीक है, आ में आ मिला तो आ बन गया, क्या बना, आ बन गया। या आ में आ मिला तब पर भी आ ही बनेगा। ई में ई मिला, छोटी ई में छोटी ई मिला तो बड़ी ई बना। बड़ी ई में बड़ी ई मिला तो बड़ी ई मिला। छोटी ई में बड़ी ई मिला तब पर भी
बड़ी ई बनेगा। उ उ छोटा ऊ में छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ बन गया, छोटा ऊ में बड़ा ऊ मिला तो बड़ा ऊ बना, बड़ा ऊ में छोटा मिला तो बड़ा ऊ बना। यानी कि हमें याद करना है शुरुआत के छह स्वर आ इ उ ऊ जब आपस में मिले इन समान स्वर अ से अ मिले, आ से आ मिले, या अ से आ मिले, ई से ई मिले, उ से उ मिले, ठीक है। अ से ए नहीं मिलना चाहिए कि अ से ए जा करके मिल जाए या अ से ई जा करके मिल जाए, नहीं, ठीक। अभी इसको हम समझ लिया, आइए इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे हमारा एक उदाहरण लिखा है देवालय, ठीक है। देवालय को हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, पहले हम करते हैं देव देव प्लस आलय, तो बन गया क्या हमारा देवालय। तो यहां देखिए अंत में क्या था, अ था, अ, और यहाँ क्या था आ, ठीक है। जब कहा है समान स्वर, अ में आ मिल रहा है, समान है, तो बन क्या रहा है आ, यहाँ क्या बना आ बन गया। तो यहाँ देव और आलय मिलकर के क्या हुआ देवालय हो गया। अब जैसे देखिए विद्यालय है हमारा, तो हम देख रहे हैं यहाँ आ है हमारा, विद्यालय आ रहा है हमारा, ठीक है। आ से हमने पकड़ लिया कि ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है। इसको तोड़ेंगे विद्या प्लस आलय, आलय का स्थान मतलब होता है स्थान, या ऐसा स्थान जहां विद्या मिलती है। अब देखिए यहाँ आ है लास्ट में, अंत में विद्या आ, तो यहाँ आ प्लस यहाँ भी आ है, आ जब आ में आ मिलेगा तब भी आ ही बनेगा, ठीक। हमारा विद्यालय हो गया। धर्मार्थ है, देखिए यहाँ इसको तोड़ेंगे तो धर्म बनेगा, आ धर्मार्थ, आ समझ गए हम, आ देख करके हमने समझ लिया यह स्वर संधि है, तोड़ दिया हमने, धर्म प्लस अर्थ है, ठीक। और यदि हम तोड़ रहे हैं शब्दों को तो इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, अनर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको जब भी तोड़ेंगे तो हिसाब से तोड़ेंगे, अर्थ उसका कुछ न कुछ निकलना चाहिए, दोनों शब्दों का, धर्म का भी कोई अर्थ निकले, अर्थ का भी अर्थ निकलना चाहिए। जैसे विद्या का अर्थ निकल रहा है, आलय का अर्थ निकल रहा है, वैसे धर्म और अर्थ का निकलना चाहिए। देखिए यहाँ अंत में क्या है, अ है, छोटा आ है, धन यहाँ बड़ा छोटा आ है, यानी अ में अ मिला तब पर भी क्या बना हमारा आ बन गया, ठीक। चलिए अब अतीव है, ई हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं ई, ठीक। यानी कि ई में ई मिल करके तब जाकर के अतीव बना है। ई देख करके हमने पकड़ लिया कि यहाँ कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। अति, इसको तोड़ेंगे, अति प्लस इव, क्या बना अतीव, यानी यहाँ छोटा ई है प्लस यहाँ छोटा ई है, तो क्या हो गया बड़ा ई हो गया। क्या हो गया हमारा बड़ा ई। तो हमने जाना है कि बड़ा ई जहां आए तो क्या होता है दीर्घ संधि होता है। कपीस है, तो कपीस को हम तोड़ेंगे, कपीस देखने से ही लग गया हमें बड़ी ई है, तो बड़ी ई कहाँ होता है स्वर संधि में, कपी प्लस ईस, कपीस। देखिए यहाँ छोटी ई है, यहाँ बड़ी ई है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बड़ी ई, ठीक। चलिए सचिंद्र, यहाँ देखिए सचिंद्र, सचि धन इंद्र, तो यहाँ क्या है छोटा ई है प्लस यहाँ छोटा ई है, यहाँ छोटा ई है, तो मिलकर के क्या हो जाएगा बड़ा ई हो गया, ठीक है। जैसे रजनीश है, रजनी, इसको तोड़ेंगे तो रजनी प्लस ईस, तो यहाँ देखिए बड़ी ई है प्लस यहाँ भी बड़ी ई है, ठीक, बराबर क्या बन गया हमारा बड़ी ई में बड़ी ई मिला तो बड़ी ई बन गया, ठीक। अब भानुदय है, ये सब जितने मैंने लिखे हैं ये सब पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अब नहीं पूछे जाएंगे, पूछे भी जा सकते हैं, पूछे जाते हैं अक्सर ये सभी। भानुदय, तो देखिए भान, इसको तोड़ेंगे, भानुदय बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ से हमने पकड़ लिया ये स्वर संधि है, इसको तोड़ेंगे भानु
प्लस उदय, यानी कि ये छोटा ऊ है प्लस ये यहाँ छोटा ऊ लिखा ही है, छोटा ऊ मिलकर के क्या हुआ, बड़ा ऊ बन गया। ठीक, सुक्ति, तो यहाँ इसको हम तोड़ेंगे तो सु प्लस उक्ति। ठीक, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ। ठीक है, सत्युर्मी, तो यहाँ क्या होगा, इसको तोड़ेंगे, सत्यु प्लस उर्मी, तो यहाँ भी छोटा ऊ में छोटा ऊ मिल गया बड़ा ऊ। ठीक है, अब यहाँ पितृण है तो यहाँ री आ गया। देखिए यहाँ हमने एक चीज छोड़ दिया था, री भी यही रहेगा, री, तो ये क्या होगा, ये जो है ये भी री ही बनेगा। जब री से री मिलेगा तो यह री बनेगा। चलिए पितृ और पितृण है तो इसको हम तोड़ेंगे, पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, ये टूट गया हमारा पितृ और धन ऋण, यहाँ भी री, दोनों री मिल करके री का ही निर्माण करेंगे। आगे है मातृण, आगे है मातृण, तो यहां होगा मातृ प्लस ऋण, यहां भी री, री मिलकर के क्या हो गया, री। ठीक, भूर्ध्व है तो इसको हम क्या करेंगे, भू प्लस ऊर्ध्व, हाँ, यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। तो ठीक, हमने स्वर संधि के कुछ उदाहरण देख लिए, कैसे स्वर संधि का निर्माण होता है। हम पहचानेंगे कैसे, यदि आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए तो क्या होगा, स्वर संधि होगा। जैसे देवालय में आ गया और यहाँ अतीव में ई आ गया, फिर यहाँ भानुदय में ऊ आ गया और यहाँ मातृण और पितृण में री आ गया। यानी कि जब आ ई ऊ और री अपने में ही मिले तब जाकर के आ ई ऊ और री का निर्माण होता है। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा हमारा है गुण संधि। गुण संधि कब होता है, अब इसको देखिए, आ या आ के बाद शुरुआत के दो अक्षर जो भी हैं, दो वर्ण, शुरुआत के दो वर्ण आ के बाद अगर उसके आगे के अक्षर ई उ और री आ जाए, क्या होगा, जब आ या आ के बाद ई उ या री आ जाए तो ई मिलकर के ए बन जाता है, आ के बाद ई अगर आ रहा है तो ए बनेगा, और आ या आ के बाद उ आ रहा है तो ओ बनेगा, और आ या आ के बाद री आ गया तो अर बन जाएगा। ठीक है, गुण संधि के कुछ उदाहरण जैसे देख ले हम, नरेंद्र, नरेंद्र को ए लगा है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि जब ए लगा हो तो हमारा क्या होगा, गुण संधि होगा। इससे हम पहचान लिए, पहचान करना होगा तो हम इससे पहचान कर लिए। अगर नहीं पहचान कर पा रहे हैं कि क्या होगा तो इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं। चलिए, अगर नरेंद्र को दो भागों में तोड़ेंगे, नर प्लस इंद्र, क्या हो गया, नर प्लस इंद्र। तो कैसे बना, आ मिला है पहले, आ में क्या मिल गया, ई मिल गया, तब क्या बन गई, ये बड़ी ई बन गई, ए बन गया, क्या बन गया हमारा,
ए बन गया। यहाँ कहा है ना, आ के बाद जब छोटी ई या बड़ी ई मिले तो ए बन जाएगा। तो क्या बन गया? ए। तो नर में अ में ई मिला, ए बन गया। तो क्या हो गया? नरेंद्र। परमेश्वर, परमेश्वर को तोड़िए, परम धन ईश्वर, ईश्वर। ठीक है, यहाँ आ है, फिर यहाँ बड़ी ई है। तो चाहे अ के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो क्या होगा? ए होगा। तो क्या हो गया हमारा? परमेश्वर। दिनेश, तो दिनेश को तोड़िए, दिन धन ईश। ठीक है, आ है, आ में क्या मिला? ई मिला, आ में ई मिला तो क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। तो क्या बन गया हमारा? दिनेश। अगला है महेंद्र। महेंद्र में इसको तोड़ेंगे तो महा धन इंद्र। यहाँ क्या है? आ गया, आ के बाद छोटी ई आ गया, तब पर भी क्या बनेगा? बड़ा ई। देखिए, आ के बाद चाहे छोटी ई आए या बड़ा ई आए तो क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, ठीक। अब नरोत्तम, यहां तक ए हमने जान लिया। एक ए अगर आ गया तो गुण संधि, ओ आ गया तब क्या होगा? यहाँ तो हमने देखा ना भाई कि ओ आ गया तब पर भी हमारा क्या होगा? गुण संधि ही होगा। ठीक। नरोत्तम, तो तोड़िए, नर धन उत्तम। क्या होगा? नरोत्तम। इसको देखिए क्या बना है, अंत में आ आया और यहाँ प्रारंभ में क्या आया? उ आया। आ के बाद छोटा उ आए या बड़ा उ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो क्या हुआ है? ओ हो गया है ना, आ और उ मिलकर के ओ हो गया, नरोत्तम हो गया। महोदय, महा धन उदय। ठीक, आ में उ मिला तो क्या हो गया? ओ हो गया, महोदय। महोत्सव, महा धन उत्सव। क्या हो गया? आ में उ मिला, क्या हो गया? ओ, महोत्सव। ठीक। गंगोर्मी, तो इसको तोड़ेंगे, गंगा धन उर्मी। इसको आ है, आ के बाद उ है, आ के बाद उ आ रहा है हमारा तो क्या होगा? ओ होगा। चलिए, ब्रह्मर्षि, इसको तोड़ेंगे हम। देखने से क्या लगता है कि ब्रह्मर्षि कौन सा है? री आया है, ठीक है, अर्षि, ब्रह्म अर्षि कह रहे हैं ना, ब्रह्मर्षि। यानी हमने पढ़ा था नियम में, आ या आ के बाद री आता है तो क्या बन जाता है? अर बन जाता है। क्या बनता है? अर। तो ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि कह रहे हैं ना, तो अर आ रहा है ना, तो अर से हमने पकड़ लिया कि क्या होगा? गुण संधि हमारा होगा। क्या होगा? गुण संधि होगा। तो इसको हम और एक विस्तार करके देख लेते हैं। ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो यहाँ आ आया, आ के बाद री आ गया तो क्या हो गया? यहाँ अर हो गया। क्या हुआ? अर हो गया। देवर्षि, यहाँ अर्षि आ रहा है, अर अर आ रहा है, अर से हमने पकड़ लिया गुण है, लेकिन तोड़ करके देख लेते हैं। अगर वैसे नहीं पकड़ में आ रहा तोड़ दीजिए। देवधन अर्षि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। आ के बाद री आया है, आ के बाद री आ गया तो हमारा क्या होगा? अर हो जाएगा। ठीक। आगे अगला है हमारा विरोचित। ओ आ गया, ओ से हमने पकड़ लिया कि ये हमारा गुण संधि होगा, लेकिन तोड़ करके देख लेते हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा टूटेगा, वीर धन उचित।
ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, आ के बाद ऊ है, आ के बाद ऊ है, तो हमने जाना था आ के बाद छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक, तो हमने जान लिया गुण संधि इसे कहते हैं। जब आ या आ के बाद ई या उ या री आए तो ई जो है ए बन जाता है, उ ओ बन जाता है, री अर बन जाता है। ठीक है, चलिए अगली संधि की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखिए, आ या आ के बाद गुण में भी आ या आ, वृद्धि में भी आ या आ के बाद ए ओ औ आए। देख रहे हैं कि हम इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक क्या होगा हमारा। देखिए यहाँ ई उ री, उसके बाद हमारा क्या आता है ए ओ औ। तो यानी कि आ या आ के बाद ई उ आए तो ए ओ बनेगा। अब उसके आगे बढ़ गए, अर बन जा रहा है, उसके आगे जब हम बढ़ गए तो री के बाद क्या होता है ए ओ औ। अंग अ होता है, लेकिन अह विसर्ग हो जाता है तो हमारे विसर्ग संधि होगी। तो ए ओ औ, यानी कि अ के बाद ए मिले या अ के बाद ऐ मिले या आ के बाद ए मिले या आ के बाद ऐ मिले तो क्या बनता है ऐ। और आ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बनेगा, हमारा औ बनेगा। ठीक, ये इन दोनों को इस ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिएगा कि शुरुआत के 5 जो है गुण संधि है, ई उ री। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। तो इसको अगर हम तोड़ करके, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो तोड़ करके हम देख सकते हैं। सूत्र अगर हमें याद है, 1 धन 1, तो यहाँ आ है, यहाँ ए है, तो सूत्र में याद है कि आ के बाद ए आए तो ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो इसको हम हटा देंगे तो एकाएक हो जाएगा। यानी ऐसा किस संधि में होता है, ऐसा वृद्ध संधि में होता है। एमेव, ए आया है, चलिए ए एमेव, एमेव। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एम धन एव। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, आ आया है म में, ए यहाँ ए आया है, तो हमारा क्या बना है, आय बना है। फार्मूला हमसे बता रहा है आ के बाद ए आए तो ए बन जाएगा। तो क्या बन गया, एमेव, एमेव। मतैक्य, इसको देख रहे हैं, मत धन एक। ठीक, क्या बना, आ के बाद ए आ गया, क्या बन गया, ए बन गया। क्या बन गया, मतैक्य। तथा धन एव, ओहो तथैव है ये, तथैव, तथा धन एव, तथा धन एव। यहाँ क्या हो रहा है, आ बन रहा है, आ के बाद ए, क्या बनेगा हमारा, यह भी ए बन जाएगा। आ के बाद ए या छोटा ए आए चाहे बड़ा आए तो क्या बनेगा, एव, तथैव। सदैव इसी प्रकार से, सदा धन एव। यहाँ क्या हो रहा है, आ प्लस ए बराबर ऐ। ठीक, मैं बार बार इसको क्यों करवा रहा है, क्योंकि ये पूछे हुए हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये पिछली बार दरोगा की परीक्षाओं में भी पूछे गए थे और सेक्रेटरी की परीक्षाओं में पूछे गए थे, लेखपाल की परीक्षाओं में पूछे गए थे। इस बार भी कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा, तो उदाहरण इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे मत छोड़ दीजिएगा। चलिए, औ आ गया, वनौषधि औ। औ आ गया, कहाँ औ आता है, जब आ या आ के बाद ओ और औ आते हैं तो औ बन जाता है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। तो चलिए हम इसको अगर ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो तोड़ करके पकड़ेंगे सूत्र के माध्यम से। वन धन औषधि, औषधि, तो क्या हुआ, आ के बाद क्या आया, औ। तो हम जानते हैं आ के बाद औ आता है तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि।
परमौषधि, ऐसे ही परम धन औषधि, औषधि। तो क्या होगा, आ के बाद आओ, तो क्या बन रहा है मिलकर के दोनों, आओ। किसकी पहचान है, वृद्ध संधि की। महोदार्य, तो महा धन औदार्य, तो क्या बनेगा, आ प्लस आओ बराबर आओ बन गया हमारा। ठीक, ये हमारे कुछ उदाहरण है वृद्धि संधि के। वृद्धि संधि हमसे कहता है आ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आएगा, तो ए ऐ में बदलेगा, ओ औ में बदलेगा। ठीक, अब हमारे बचते हैं यण या आदि। चलिए यण की तरफ बढ़ते हैं। यण संधि की क्या परिभाषा है। अब देखिए, यहाँ हमने देखा था गुण में आ या आ के बाद ई उ री आ रहा है ना। अब ये जो लास्ट में यहाँ आता था, यहाँ शुरुआत में आ गया। ये कह रहा है यण संधि में ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। ठीक, ई उ के बाद या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई किस में बदलता है, य में। ठीक है, और उ व में बदलेगा, री र में बदलेगा। ठीक है, यानी कि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई किस में बदलेगा, य में, उ व में, और री र में बदल जाएगा। ठीक, चलिए हम उदाहरण देखते हैं कुछ। यद्यपि, ठीक है, यद्यपि देखने से हमें लग रहा है क्या आ रहा है, यद्यपि यह आ रहा है, तो इससे हमें पहचान ले रहे हैं। यहाँ देखिए यह आ रहा है, तो इससे हम क्या पहचान ले रहे हैं कि कौन सी संधि है, यण संधि। अगर नहीं पहचान पा रहा है तो यण संधि की हमें परिभाषा तो मालूम है कि ई या उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो य व र होता है। तो ये परिभाषा हमारे दिमाग में है, पहले इसको हम तोड़ देते हैं। चलिए, यदि धन अपि, तो ये कैसे टूट रहा है, ई के बाद आ, क्या बन रहा है। देखिए हमने परिभाषा में पढ़ा है कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, ई के बाद आ गया तो क्या बन रहा है, ई जो है यह बदल जाएगा, ई यह में बदल गया। तो ठीक है, तो हमारा क्या बना, यद्यपि ये बन गया। ठीक है, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में अति धन आवश्यक, आवश्यक, तो यह कैसे टूट रहा है, यहाँ ई है, यहाँ आ है, तो हम जान रहे हैं ई या छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो क्या बन गया, अत्यावश्यक, यहाँ यह है ना, यह से हमने पहचान कर लिया। इत्यादि देखने से यह दिख रहा है तो हमने जान लिया कि यह क्या है, यण संधि। इसको हम यदि तोड़े, इति धन आदि, ठीक, इसको हम तोड़ेंगे, ई धन आ बराबर क्या हो जाएगा, यह। ठीक, न्यून, न्यून में देखिए यह आया है, यह देख करके ही पहचान लेंगे। गुण संधि का पहचान करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, इसमें यह व र की हम पहचान कर ले तो सीधे बता सकते हैं। न्यून, न्यून को हम तोड़ेंगे, नी प्लस ऊन। ठीक है, यहाँ ई के बाद भिन्न स्वर आ गया, उ, तो क्या बनेगा हमारा, यह बन जाएगा। ठीक, अब चलिए स्वल्प, स्वल्प में वह आया है, वह देख करके हमें लग गया कि यह यण संधि है, लेकिन हम तोड़ कर देखें, सु धन अल्प, तो क्या हो रहा है, उ आया, उ के बाद आ गया। तो परिभाषा हम जानते हैं, उ के बाद अगर आ आता है, उ के बाद आ आता है तो किस में बदलता है, व में। तो सु अल्प बदल गया स्वल्प में। स्वागत, सु धन आगत। ठीक है, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वागत का सुधन आगत। अब देखिए उ है यहाँ और यहाँ आ है, तो हमारा क्या बन गया, व, स्वागत। पितृनुमति, पितृनुमति पिता की आज्ञा जिसको हम कहते हैं, तो देखिए पितृनुमत
यहाँ री आ रहा है, र आ रहा है, र र से हम पहचान कर ले रहे हैं, तो क्या होगा यह हमारी यण संधि होगी। अभी पित्राज्ञा हमने देखा था ना, मात्राज्ञा हाँ, पितृण हमने देखा था और मातृऋण हमने देखा था। तो पितृण तृण में अर आ रहा था, तो अर में अर किसमें होता है? अर होता है हमारा गुण संधि में। अर किसमें? गुण संधि में। तो ये पितृ धन अनुमति, अनुमति, तो क्या हो रहा है? री आया, री के बाद भिन्न स्वर आ गया, तो क्या बन जाएगा? र। मात्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा, अब यह कैसे बनेगा? यहाँ री के बाद आ गया, तो क्या बन गया? र बन गया। अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक, यहाँ ई के बाद क्या है? आ, तो हम जान रहे हैं ई के बाद आ आए तो क्या बन जाता है? य। ठीक, तो अत्यधिक यह देख करके भी बता सकते हैं। उपर्युक्त, उपर्युक्त में यह आया है, यह देख करके भी हम बता सकते हैं कि यह यण संधि है। यहाँ यह आया है, इसे भी हम देख करके बता सकते हैं कि यह यण संधि है। तो चलिए इसको हम तोड़ कर देखें। ऊपरी धन युक्ति, ठीक, ई प्लस उ बराबर ई के बाद भिन्न स्वर आ गया, तो यह बन गया। देव्यागमन, इसका क्या होगा? देव धन आगमन, नहीं, देवी इसका होगा, देवी धन आगमन। देव कर देंगे तो चला जाएगा वृद्ध संधि में। यहाँ ई प्लस आ यानी भिन्न स्वर आ गया, तो यह बन गया। क्या हो गया? देव्यागमन। अब हमारा अंतिम बचता है स्वर में अयाद संधि। अयाद संधि में अगर ई उ री तक हमने पढ़ लिया, यह संधि में उसके आगे क्या बचता है? ए ऐ ओ औ। तो अयाद संधि में क्या कह रहा है? ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ए जो है अय बन जाता है, ऐ जो है आय बन जाता है, ओ अव बन जाता है, औ क्या बनता है? आव बन जाता है। आय आय औ आव, ए ऐ ओ औ, आप अपने हिसाब से बैठा लीजिएगा। आय आय औ आव, एक मात्रा बढ़ा देंगे। आइए इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। शयन है हमारा, तो अगर दे दिया शयन कौन सी संधि है, तो हम कैसे पहचान करेंगे? देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। शयन, आय आ रहा है, आय आ रहा है ना शयन में, शयन आय आ गया। तो ऐसे हमने क्या पहचान की थी कि अयाद संधि में ए जो है अय में बदल जाता है। ठीक है, ए किस में बदलता है? अय में, यानी ये जो है अयाद संधि। तोड़ करके हम देख लेते हैं। से धन अन बराबर शयन, इसमें क्या हो रहा है? ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? अय। क्या बना? अय। नयन, ने धन अन, तो यहाँ क्या होगा? ए के बाद आ गया, तो क्या बना? अय। ठीक, गायक, गायक में आय आ रहा है, देख रहे हैं? गायन, गायन आय आ रहा है, तो हम जब आय आ गया तो हम समझ गए अय आएगा यहाँ। तो चलिए गय में तोड़ेंगे इसको, गय धन अन, तो क्या होगा? अय प्लस अ बराबर आय, आय हो गया ना। गाय, गायन, नायक आय आ रहा है, तो यहां हम समझ गए अय आएगा। नय प्लस अक, ठीक, क्या हो गया? अय प्लस अ बराबर क्या हो गया? आय। ठीक, अगला विधायक, विधायक में आय आ रहा है, आय, तो आय कहाँ आता है?
अय में देख, विधायक कैसे टूटता है? विधायक विधय धन अक, ठीक। क्या हो रहा है? अय, अय के बाद अ, तो क्या होगा? आय। चलिए, पवन पढ़ने से क्या महसूस हो रहा है? पवन, अव आ रहा है ना? अव, अव कहाँ आता है? जब ओ के बाद भिन्न स्वर आता है तब अव होता है। तो प है तो यह बन जाएगा पो, क्योंकि हम जान रहे हैं ओ के बाद भिन्न स्वर आएगा। पो, उसके बाद हो गया अन, ठीक। ओ मिला, ओ में अ मिला, तो क्या बन गया? अव। क्या बना? अव। तो पो, ओ और अ मिलकर के वह बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पवन। भवन में भी उसी प्रकार होगा, भू प्लस अन मिलेगा, यहाँ ओ प्लस अ मिलकर के क्या बना? आओ बन गया। चलिए, भवन, भवन दो बार लिखा गया क्या? चलिए, पावक, आओ आ रहा है। आओ कहाँ आता है? जब आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब वहां आओ होता है। तो यहाँ क्या होगा? पौ, पौधन अक, पौधन अक। आओ के बाद क्या आ रहा है? आओ के बाद अ, तो क्या बन रहा है? आव। क्या बना? आय। ऐसे धावक, धावक में धौ धन अक, क्या बन गया? औ, औ के बाद अ, आओ के बाद अ, क्या बना? आओ। हम जान रहे हैं औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह आओ हो जाता है। नाविक, नाविक को तोड़ेंगे तो नौ प्लस इक, यानी औ के बाद ई आ गया, भिन्न स्वर हो गया, तो क्या हो गया? आव, ठीक। तो चलिए, हमने जान लिया स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि में संधि किस, एक बार हम दोहरा लेते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाद। इसको कैसे याद करते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण, अयाद, इसी क्रम में पांचों को याद कर लीजिएगा। तो दीर्घ में क्या होता है? जब अ, आ, इ, उ, री के बाद वही जो है स्वर आता है, यानी कि जब दो समान स्वर मिलता है, अ में अ मिले या अ में आ मिले, तो दीर्घ संधि हो जाता है। उसके बाद जो छोटा होता है वह बड़ा हो जाता है। अ में अ जब मिलेगा तो आ हो जाएगा, या अ में आ मिले तब भी आ ही होगा। छोटी ई में छोटी मिले ई मिलेगी तो बड़ी ई, छोटी ऊ में छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ, री में री मिला तो री हो गया, ठीक है। गुण संधि में क्या होता है? आ या आ के बाद इ, उ, री आए तो ए में बदलता है, उ ओ में बदल जाता है, और री जो है अर हो जाता है। वृद्ध संधि में आ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो ए ऐ ऐ हो जाता है, ओ औ हो जाता है। यण में क्या होता है? ई के बाद या उ के बाद या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई य में, उ व में, री र में बदल जाता है। अयाद संधि में ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए ऐ हो जाता है, ऐ औ आय हो जाता है, ओ औ हो जाता है, औ आओ हो जाता है। तो हमने आज के सेशन में जो है हिंदी के जो है संधि चैप्टर में स्वर संधि के विषय में पूरा जान लिया है। व्यंजन और विसर्ग रह जाता है, यहाँ से कम ही प्रश्न आते हैं। तो थोड़ा सा है, कल वाले जब जो नया सेशन हम शुरू करेंगे कल वाले में, तो 10 मिनट में उसको हम खत्म कर देंगे। चूंकि यह सेशन अब बड़ा हो रहा है तो यह ओवर हो रहा है, तो कल वाले सेशन में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।